अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक ऐसा घोड़ा जो उड़ने की सलाहियत रखता था, उड़ता था सुनहरे पंखों और चांदी जैसे रंगत वाले। इतिहास के बेमिसाल घोड़े जो कभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लश्कर की शान हुआ करते थे। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों के पंख क्यों कटवा दिए? आज की इस वीडियो में हम उन नायाब घोड़ों का पूरा इतिहास जानेंगे। ज़माना कदीम में घोड़े एक बेशकीमत जानवर थे जो न सिर्फ सवारी बल्कि जंगे कुव्वत के तौर पर भी इस्तेमाल होते थे। लोग घोड़ों को खरीदने बेचने के साथ साथ मखसूस कागजात भी रखते थे जिनमें उनके मालिक, मौजूदा मालिक, माँ बाप, तारीख पैदाइश और घोड़ों का मुकम्मल सजरिया नसब भी होता था। ये एक मुकम्मल दस्तावेज होती थी जो उन घोड़ों का आला नसब होने का सबूत हुआ करता था और उन घोड़ों की तरबियत के लिए नौकर चाकर और रिहाइश के लिए बड़े बड़े अस्तबल होते थे। मुख्तसर ये है कि घोड़ों की तरबियत और उनके नस्ल के मुतालिक मालूमात कदीम ज़माने में एक फ़न और काबिलियत मानी जाती थी। रिवायतों के मुताबिक मलका सबा बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत मुतासिर थी। लिहाजा एक बार की बात है, मलका बिल्किस को ये ख्वाहिश हुई कि वो भी उस तख्त पर बैठकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ सैर और सफ़र करें। लिहाजा उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप हर रोज़ तख्त पर बैठकर फिजाओं में सफ़र करते हैं और तमाम दुनिया के गिर्द फिरते हैं। आप मुझे भी एक बार अपने साथ ले चलें ताकि मैं इस तख्त पर सैर कर सकूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया कि वो मलका सबा की ख्वाहिश पूरी करे। लिहाजा हवा ने तख्त को उड़ाया और उन सब को लेकर एक जजीरा यानी टापू में उतार दिया। रिवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जिस टापू पर उतरा वो 7 समुद्रों के बीच की जगह यानी एक जजीरा यानी टापू थी। मलका बिल्किस यहाँ की हरियाली और नहरें देखकर बहुत खुश हुई। यहाँ उन्होंने एक अजीबोगरीब किस्म के घोड़े देखे जिनके बाजुओं में पर निकले हुए थे। उन घोड़ों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को देखा तो घबराकर परिंदों की तरह उड़ गए और नज़ों से ओझल हो गए। ये घोड़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आए। मलका सबा ने भी उन घोड़ों को बहुत पसंद किया, लेकिन अब वो उनके हाथ से निकल चुके थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वहाँ से वापस अपने महल आए तो उन्होंने जिन्नों को हुक्म दिया कि वो उन घोड़ों को जहाँ कहीं भी हो वहाँ से पकड़ लाएं। उन जिन्नों ने कहा, हम खुश्की के जिन दरिया और समुद्रों में इख्तियार नहीं रखते। वो घोड़े समुद्रों में रूपोश यानी गुप्त हो चुके हैं, इसलिए अब अगर उनको वहाँ से कोई ला सकता है तो वो एक समुद्री जिन है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो जिन जिसका समुद्रों पर इख्तियार है वो कहाँ है? जिन्नों ने जवाब दिया कि उस जिन ने आपकी इताअत से इनकार कर दिया और वो आपसे बागी होकर समंदर की तह में छुप गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस जिन को पकड़ के लाने का हुक्म दिया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम जिनों ने समुद्रों के पास जाकर आवाज़ लगाई कि ए जिन, तू जिस बादशाह के डर से छुपा है उसका इंतकाल हो गया है, लिहाजा अब तू बाहर आ जा, क्योंकि अब तमाम जिन आज़ाद हो चुके हैं। जब समंदर के जिन ने उनकी आवाज़ सुनी तो वो जिन अपने साथियों के साथ समंदर से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर जिन थर थर कांपने लगे और उसने आपकी इताअत कबूल कर ली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समुद्री जिन से कहा कि मैंने एक जजीरा पर गया था तो मैंने वहाँ घोड़ों की एक अजीब व गरीब नस्ल देखी जिनके बाजू की जगह पर हैं और वो उड़ते हैं। समुद्री जिनों ने कहा, हमें मालूम है कि वो घोड़े कहाँ छुपे हैं। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें उन घोड़ों को लाने का हुक्म दिया। लिहाजा जब वो घोड़े एक नाले से पानी पी रहे थे तो उन जिनों ने अपनी तदबीर और होशियारी से उन घोड़ों को पकड़ लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया।
یہ گھوڑے بہت ہی عمدہ نسل کے تھے جن کا نام جیاد تھا۔ لفظ جیاد جد کی جمع ہے جس کے معنی تیز رفتار ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم و شان لشکر تھا جس میں انسان، جنات، جانور اور پرندوں کے الگ الگ دستے ہوتے تھے، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں ان اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑوں کے لیے ایک الگ دستہ بنا دیا جو جنگوں اور فتحت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سب سے اہم رول ادا کرتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجی طاقت بن گئے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور پیشانی پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اے سلیمان، تم دنیا کے مال کی محبت میں اتنے مشغول اور گرفتار ہو گئے کہ نماز عصر بھی ادا نہ کر سکے۔ اللہ کو تمہاری یہ مشغولیت پسند نہ آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کیا اور سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب کی عبادت سے اس چیز نے مجھے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کے پروں کو کٹوا دیا، لہٰذا ان اعلیٰ نسل جیاد گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا گیا اور آج تک پھر ان کے پر دوبارہ نہیں نکلے۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی اس دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے ہوا پر اختیار دے دی۔ یہ ہوا ان گھوڑوں سے کہیں زیادہ تیز رفتار تھی جو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔